अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। मध्य प्रदेश के गौरव हैं, मध्य प्रदेश की गौरव के साथ साथ देश को की भी गौरव हैं और वो नाम है भूरी बाई जी का। भूरी बाई जी को पद्मश्री जो सरकार का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है भारत रत्न के बाद पद्मश्री श्रेणी में से सम्मान होते हैं, उसमें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाने का ऐलान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरे साथ खास मेहमान हैं। उनके जीवन का कैसा रहा सफ़र, हम इस समय जहां पर बैठे हैं जनजातीय संग्रहालय में है, वो इनकी कर्म भूमि रही है। जन्मभूमि तो भोपाल नहीं है लेकिन कर्म भूमि है। आइए हम जानते हैं भूरी बाई जी से उनके सफ़र के बारे में। भूरी बाई जी, वेब दुनिया में स्वागत है। भूरी बाई जी, आपके जीवन के सफ़र को हम विस्तार से जानना चाहेंगे। मेरा जीवन तो बहुत ही शुरुआत में तो हर अपन काम काज करो उसमें तो कठिन तो होता ही है। लेकिन मैं एक गांव से निकली थी, जिला झाबुआ, गांव पिटोल, मोटी वावड़ी गांव से मजदूरी की तलाश में निकली थी। मजदूरी करने के लिए मैं आई थी मेरे पति के साथ। और जब भारत भवन बन रहा था, भारत भवन में मैंने मजदूरी करी। और मजदूरी करते करते मुझे नहीं पता कि ऐसे इंसान से मैं मिलूंगी और मुझे ये सब मेरे अपने रंग रूप बदल जाएंगे, और ऐसा तो मैं सोच के निकली ही नहीं थी घर से। लेकिन मैं अपनी मजदूरी की तलाश में निकली थी। लेकिन स्वामीनाथन जी से मिली मैं पहली बार भारत भवन में मजदूरी करते करते। तो वो आए, मतलब घूमते घामते आए। बहुत सारी लेबर थी, मजदूरी कर रहे थे, खूब सारे ढेरों, मतलब 100-150 लेबर थी। तो पूछा, बोले आप कहाँ से हो, कौन समाज हो? तो हमने बताया हम आदिवासी भील हैं, वो जिला झाबुआ के ही रहने वाले हैं। तो कहने लगे, बोले आपके गांव में कैसे पूजा होती है, किस देवी देवताओं को मानते हैं, कैसे शादी होती है, ये सब पूछा। तो हमने कहा हम तो हिंदी जानते ही नहीं है, जब पहली बार निकल के आते तो मुश्किल होता है, हिंदी बोलने में बहुत कठिन हुआ मेरे साथ। और उनको भी हम कह रहे हैं आपको हम कैसे समझाएं, आप हिंदी नहीं समझ पाओगे और हम हिंदी बोल नहीं पाएंगे, हमारी भाषा में तो आप समझ नहीं पाओगे। तो कहने लगे, बोले अच्छा ठीक है, आप बताइए, बोले किस भाषा में बोलते हो, कैसे हमको थोड़ा सा समझाओ। तो हमने कहा हम भील भाषा बोलते हैं और हम गांव में मैं अपने घर की दीवारों को लिपा पोती करके मिट्टी गोबर से और मिट्टी का चित्र बना लेती हूँ। काला कलर, अपने मिट्टी का तवा रहता है जला हुआ, उसको खुरूस के काला कलर बना लेती हूँ और पत्तियों का रंग ग्रीन कलर बना लेती हूँ। ऐसे करके मैं मिट्टी कलर हैं अपने हाथ के कलर बना के और अपने घर की दीवारों पे कभी शादी में, त्योहार में ऐसे में बना लिया करती थी। तो सबसे पूछा, बोले आप किसी को आता होगा, कला आती होगी, कैसे मतलब पूजा कैसे करते हैं वो सब, बोले हमें बना के दिखाओ। तो हमने कहा हम कैसे बनाएंगे, हमें का मिट्टी कलर यहाँ थोड़ी मिलेगा, और हम मिट्टी से बनाती हूँ मैं। बाकी सब लेबर ने मना कर दिया। फिर मेरी बहन मेरे साथ में थी, उन्होंने बोला, बोले भूरी आपको तो आता है, बोले आपके घर की दीवारों पे आप बनाती हो। मैंने कहा मैं बनाती तो हूँ, मिट्टी कलर से बनाती हूँ, अपने हाथ के कलर से बनाती हूँ, और मैं इनको कैसे समझाऊँ और कैसे काई से बना के दिखाऊँ उनको। तो कहने लगे, बोले आपको हम रंग, कलर, ब्रूस और सीट ला के दे रहे हैं बाजार से, बोले आप कोशिश करो बनाने के लिए, और कोई बात नहीं, बोले कि अच्छा ही बने या खराब हो जाए, कैसा भी बने आप तो हमें बना के दिखाए। तो मैंने कहा मैं आप हाँ तो मैंने बोल दिया, लेकिन उनको कैसे मैं बना के दिखाऊं, मुझे रंग घोलना नहीं आएगा, और रंग में घोलूंगी तो रंग में पानी डलता है कि रंग घुला घुलाया आता है, या बुरुज चलाऊंगी तो बुरुज चलाना ही नहीं आएगा। मैंने कहा अब मैं कैसे क्या करूँ, मैंने बोल दिया बना के दूंगी करके। मुझे अंदर से डर भी लग रहा है, और मैं अब कैसे करके दूंगी, अब क्या करूँगी मैं सोचने लगी हूँ। अब उसको मना कर दूँ तो भी नहीं, वो लेने भेज दिए रंग, कलर, ब्रूस। फिर वो लेने भेजे, वो आदमी लेके आ गया और मेरे से कहने लगे, बोले चलो अब बना के दिखाओ। मैंने कहा कहाँ? तो ये भारत भवन का ये नीचे जो तलघर है वो बन गया था, और जो ऊपर के जो दीवारें बन रही थी वहाँ पर मैं मजदूरी कर रही थी। तो कहने लगे, बोले चलो। मैंने कहा नहीं, मैं अंदर तो बैठ के नहीं बनाऊंगी, मुझे डर लगता है, मैं अंदर नहीं आऊंगी। तो बोले आप कहाँ बनाओगे? मैंने कहा ये लेबर काम कर रही है, उनके सामने ही बना के दूंगी मैं, क्योंकि उनको देखते देखते मैं अकेली, मेरे को डर लगता है।
तो ठीक है बोले चलो तुम्हें जहाँ मर्जी है वहाँ बैठो। तो मैंने अभी भी जो चट्टानों पे एक मंदिर बना हुआ है बाहर भगवान से बाहर में, उसी मंदिर के ओटले पे मैंने पहले ही चित्र उनको बना के दिए। उनको बहुत ही पसंद आया। मैंने कहा मैंने ऐसा क्या बना दिया, मैंने कि इधर साइड बैठी हूँ तो मैं सीधा बना दिया, उधर बैठ के मैंने बनाया तो वो सीधा बन गया, लेकिन चारों तरफ बैठ के मैंने बनाया तो वो चित्र उल्टा ही बन गया। तो उनको बहुत ही पसंद आया, खूब अच्छा ही लगा। मैंने कहा मैंने यहाँ चित्रों में घोड़ा बना दिया, बैलगाड़ी बना दी, मोर बना दिया, आंबा पेड़ बना दिया, ऐसे करके उनको एक एक चीज़ मैंने बनाई, उनको मैंने समझाया। मैंने कहा ये मैंने बनाया, तो बहुत ही उनको खूब अच्छा ही लगा। मेरे से 5 दिन बनवाया उन्होंने, 5 दिन के मेरे को 50 रुपए दिए जी। और दिन के मेरे को मिल रहे थे 6 रुपए। मैं 6 रुपए में मजदूरी कर रही थी। ये किस सन की बात होगी? ये आज से कितने साल पहले की? अब ये तो मुझे पता नहीं 20 है। साल पहले की, 25 साल पहले की बात? नहीं हाँ। 30-35 साल 30 पहले की 35 बात साल है। पहले की, हाँ। 39 का वर हाँ। भारत भगवान को हो हाँ, गया है, हाँ। उसके पहले की है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो उनको खूब अच्छा ही लगा और मैंने कहा मैंने ऐसा क्या बना दिया, और अब की बार आया तो मैं बहुत अच्छे बना दूंगी। उनको क्या खास चीज लग रही है, मैंने ऐसा क्या बनाया है। मैं अपने आप को, मैं मेरी बहन से सबसे बातें कर रही, मैंने कहा दीदी ये ऐसा मैंने क्या बनाया, उनको खूब अच्छा ही लगा। तो बोले वो कलाकार होगा, उसको किसी की चीज मिले ना होगा उनको, क्योंकि वो भारत भवन के डायरेक्टर भी थे और बहुत बड़े कलाकार भी थे। तो मुझे ऐसे समय समय पे फिर वो उन्होंने 5 दिन बनवाया, फिर मेरे से कहने लगे, बोले भूरी भाई चलो आपका घर दिखा दो। तो मैंने कहा मेरा घर तो है ही नहीं सर, मैं तो एक जुग्गी डाल के पड़ी हूँ, और ये अभी जो वन विहार बना हुआ है मानव संग्रहालय वन विहार, उसके गेट के बाहर में ही भाई हम एक जुग्गी डाल के पड़े थे, वहीं से मैं मजदूरी करने आती थी। तो कहने लगे बोले जो भी है आपका घर है, जुग्गी है, जो भी है आप दिखा दो। तो मैंने दिखाया उनको। तो बोले भूरी भाई आप खाने में क्या लेते हो? मैंने कहा हम मक्के की रोटी लेते हैं, हम मक्का खाते हैं। बोले मक्का की रोटी मैं भी खाऊंगा। बोले तो मैंने मक्के की रोटी बनाई उनके लिए, सब्जी बनाई और उनको खिलाया। मेरी बड़ी वाली बेटी एक ही थी, उनको खूब गोदी में लेके खूब घुमाता रहता, वो खूब खिलाते रहते। तो तब से मुझे फिर वो समय समय पर कभी भी मैं फिर अपना मजदूरी करती रही, और वो कभी आते जाते रहते, साल में 2 साल में ऐसे आते जाते रहते थे। तो मेरे से दूसरी बार आया तो मेरे से 10 दिन का बनवाया, तो 1500 रुपये दिए उन्होंने। और ऐसे करते करते वो फिर अपना वो जो बनवा के कला है, वो दिल्ली के रहने वाले थे और दिल्ली में लेके चले जाते थे, फिर आते जब जरूरत पड़ती उनको तो फिर आते थे। ऐसे करते करते मैं अपना फिर मजदूरी करती रहती, उनको जो पेंटिंग भी बना के देती और मजदूरी भी करती रहती। मैंने अपना दोनों काम करती रही। मैं गांव में जाती अपना खेती भी करती रही। मैंने तीनों काम लेके ही मैं चलती रही। और फिर उसके बाद तो अंदाज से बता रही मैं 2-3 साल के बाद फिर आया। तो उन्होंने ऐसा पता नहीं कौन सा मतलब वो चित्र उसमें से सिलेक्ट करके, और उनको अच्छा ही लगा। तो भोपाल में फिर आया तो एकदम से उन्होंने पेपर में नाम दिया। पेपर में नाम दिया तो जो मेरे जो पहचान के लोग थे, अड़ोस पड़ोस वाले लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो कहते बोले आपका तो नाम आया पेपर में। तो मैंने कहा मेरा कहाँ से नाम आएगा पेपर में? नहीं बोले आपका नाम आया है, आपको कुछ सामान मिलेगा। बोले मैंने कहा मुझे क्या सामान मिलेगा, मैंने ऐसा कौन सा काम करा है तो मेरे को सामान मिलेगा? तो बोले नहीं आपका नाम पेपर में दिया है और आपको सामान दिया जाएगा करके। तो मैंने कहा मेरे घर में तो सब सामान है, मुझे कौन सा सामान देंगे? तो मुझे पता ही नहीं है जो सामान, शिखर सामान क्या होता है। तो मुझे पहले ही शिखर सामान मिला, और ये भारत भवन बन के तैयार हो गया। और उसके बाद इंदिरा गांधी उद्घाटन करने आई, उसी समय मेरे को शिखर सम्मान दिया। पेमा फतिया और मेरे को एक ही साथ में दिए। पेमा फतिया अब नहीं रहा है, और दोनों को एक साथ में मिला। शिखर सम्मान मिलने के बाद फिर सब लोग जानते गए, पहचानते गए, सबको पता चलता गया कि भूरी बाई बनाती है, ऐसा ऐसा चित्र बनाती है। तो जो पहचानते थे, जिसको पता रहता था, वो लेटर भेज के मेरे को बुलाते थे बनवाने के लिए। ऐसे करते करते मैं आगे धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई। फिर कुछ शिखर सम्मान मिल गया। कुछ सालों के बाद फिर स्वामी जी नहीं रहा, स्वामी जी भी चला गया। फिर अब मैं अपना मजदूरी तो मैं करती रही, मजदूरी मैंने छोड़ी नहीं। मैं अपना मजदूरी करती रही। फिर उसके बाद बहुत
एकदम से तबीयत ऐसी खराब हो गई तो मैं 3-4 साल तक मैं पलंग पे से नहीं उठी। बहुत ही तबीयत खराब हो गई। मेरे मायके वाले, मेरे जो भी रिश्तेदार थे, सब मतलब उन्होंने इच्छा ही छोड़ दी कि अब भूरी बाई नहीं बचने वाली है। बहुत ही तबीयत एकदम से चरम रोग करके कहते हैं वो हो गया था। तो वो अंग्रेजी और देसी दवाइयों से रिएक्शन हो गया था। तो मेरी कोई उम्मीद नहीं थी। तब क्या है कि मेरे को शिखर सामान तो मिल ही गया था। तो मैं ऐसी हालत में धीरे धीरे घर से चल के मैं आदिवासी लोक कला परिषद थी अपने, अभी ये जो संग्रहालय की ऑफिस था, तो वहाँ पर जाके मैंने कहा, जब एक उसकी सरकार थी दिग्विजय सिंह की, वही उनकी सरकार थी, वही मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कर्मचारी निकाल दिए थे सारे, मतलब वो मध्य प्रदेश के कर्मचारी निकाल दिए थे। तो उसमें मैं भी निकल गई। अच्छा। मैं पीडब्ल्यूडी में थी। भारत भवन बन गया, उसके बाद मैं पीडब्ल्यूडी में सर्विस कर रही थी। अच्छा। तो पीडब्ल्यूडी में से मैं निकल गई। तो मैंने कहा अब क्या करूं, अब मेरी बीमारी भी लगातार मेरे पीछे पड़ गई और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। अब मैं कैसे करूं, ऐसा करके मैं फिर धीरे धीरे मैं कला परिषद में पहुंची। वहां जाके मिली वहां के अधिकारियों से, आदिवासी लोक कला परिषद के वो अधिकारी जो मिश्रा जी हैं, और कपिल तिवारी जी थे, इनसे जाके मिली। नीलगुणे सर थे, इनके सबको जाके मिली मैं। सर मुझे नौकरी से निकाल दिया और मेरे को ऐसी बीमारी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं दवाइयों के लिए, और मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगी, ना परिवार को संभाल पाऊंगी। मुझे तुम जैसा भी है तो छोटा मोटा कोई काम दो या मुझे नौकरी दो। ऐसा करके मैंने वहाँ जाके बोला, परिषद में जाके। तो उन्होंने आपको क्या चाहिए? बोले आप दवाइयों का पर्चा ले आओ, बोले हम आपके लिए दवाइयों की मदद कर दें। तो मैंने कहा अब हैं, अभी एक निर्देश के रूप में हैं, तिवारी साहब थे तब, तो एक निर्देश है अभी, और अब रहो तब तक मेरी मदद करोगे। अब नहीं रहोगे तो मैं किससे बोलूं, और कौन मदद करेंगे फिर मेरी? मुझे कोई नौकरी चाहिए। तो ऐसा करके मैंने बोला और उन्होंने मेरी मदद भी करी, कुछ पैसे दिए दवाइयों के लिए, कुछ मेरे को बहुत सारा काम दिया था पेंटिंग का, बोले घर में बैठ के करो, ऐसा करके मदद करी। और कुछ महीनों के बाद, सालों के बाद तो नहीं, महीनों के बाद उन्होंने मेरी मदद कर दी, मुझे नौकरी दे दी उन्होंने कलाकारी की। 2002 में मैं कलाकारी की नौकरी करने लगी हूँ, अपनी कला करती रही। तो नौकरी मिलने पर मेरी बीमारी भी भाग गई। बीमारी भी भाग गई है पूरी तरीके से। अभी कभी अभी भी हैं, मतलब वो कोई कौन सा मौसम आता है उसमें निकल ही आती है, और दवाइयाँ खा लेती हूँ मैं। मतलब ये अंग्रेजी ऐसी कुछ तो मेरे को नुकसान होता है। मैं देसी दवाइयों से ही अपने आप को इलाज कर रही हूँ। तो ये मैं 2002 में लगातार अपने अस्थायी पेंटिंग का ही काम यहाँ बैठ के करती रहती हूँ। जनजाति संग्रहालय में दीवालों पे, कैनवास पे, मटकों पे, लकड़ी पे, हर चीज पे मैं करती रहती हूँ। और जो मेरे को जो अवार्ड मिले थे, जो पहला शिखर सम्मान है, दूसरा देवी अहिल्या है, तीसरा है रानी दुर्गावती, चौथा अवार्ड है मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड है, और अब मुझे ये सबसे बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है, पद्मश्री अवार्ड। तो मैं बहुत मैं शासन की और सरकार की बहुत आभारी हूँ। पहली बात तो मैं स्वामी जी की बहुत ही उनकी आभारी हूँ, और उनको एक देव के रूप में मानती हूँ कि मेरी आज ये जो एक आदिवासी देव को मानते हैं, पिथौरा देव को मानते हैं, उसी तरह मैं अपने स्वामी जी को एक देव के रूप में मानती हूँ। और मेरा गुरु भी था और देव भी हैं। मैं हर काम करने जाती हूँ, मैं हर शुरुआत करने जाती हूँ कला के बारे में, तो मुझे कोई थकान नहीं लगती है, कोई बोर नहीं होती हूँ, मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है कि मैं करते जाऊँ। स्वामी जी के आशीर्वाद से मैं बहुत ही आगे बढ़ रही हूँ, और आज भी वो मेरे साथ हैं एक देव के रूप में। हर सुख में दुख में और मेरे सुरक्षा के लिए वो रहते ही हैं। और सबसे बड़ा तो मेरे को ये एकदम से ये खुशी की बात लगी कि जो भारत भवन में 13 फरवरी को क्या
मुखिया तौर मुख्य अतिथि बना आप के। जहाँ मजदूरी की थी वहीं पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत भवन में पिछले दिनों आप रही, साथ में कपिल तिवारी जी भी रहे, वो पल कैसा रहा आपको? वो दिन मेरे को सबसे बड़ा दिन तो वही है। हाँ। मुझे पद्मश्री अवार्ड तो अभी शासन ने घोषित किए हाँ, किए हैं, हाँ। लेकिन उन भारत भवन की दीवारों में जाके और शुभारंभ करने के लिए मैं पहुंची तो मुझे ऐसा लगा भारत भवन में घुसते से कि मैं जो नीचे खड़ी हूँ भारत भवन के तल घर में नीचे खड़ी थी और एक सामने से स्वामी जी का फोटो लगा है, इंदिरा गांधी का फोटो लगा, उनके साथ में मेरा फोटो है, पहला ही फोटो मेरा है। तो उन फोटो के पास जाके मैं खड़ी रहती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि भारत भवन के ऊपर की छत पे, क्योंकि छत के नीचे मैं हूँ, छत के ऊपर से वो मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और मुझे बहुत ही ऐसा एकदम ऐसा ही लगता है कि हाँ मेरे साथ मेरा देव है ही। फिर एकदम से वो लगता भी है कि अंदर घुसो और स्वामी जी की महक है। फोटो के पास जाके खड़ी रहती हूँ, उन दीवालों को पकड़ के देखती हूँ तो मुझे ऐसा ही थोड़ा सा आंखों में पानी आ जाता है और याद करती हूँ मैं, लो मेरे हाथों से ये दीवारें बनाई मैंने और आज मैं उन दीवालों के सहारे और उन सपोर्ट में एक मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया तो बहुत ही एकदम से वो लगता ही भी है, ऐसे लगता है कि मैं अंदर से वो कमज़ोर हो गई हूँ, खिंचा गई हूँ। फिर उन्हें भारत भवन से, क्योंकि मुझे एक मजदूर से कलाकार बनाया है तो वो मेरा अपना गुरु स्वामी जी। तो मैं और भी क्योंकि मैंने सभी काम लेके चली ऐसी बीमारी की हालत में और कोई मेरे को किसी को नहीं लग नहीं रहा कि ये बच पाएगी। मैं मेरी उम्मीद ही नहीं थी बचने की, लेकिन चारों तरफ से मेरा सबका आशीर्वाद है। मैंने बहुत मेहनत करी और ये मुझे मेहनत का फल मिल ही गया मुझे। तो ऐसे आगे जो कलाकार हैं, आगे जो महिलाएं हैं, जो नए नए जो कलाकार हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँ कि मैं जैसे मैंने सारी मेरे अपना सुख दुख लेके चली हूँ, तो अब भी अपना जो काम काज है घर का, जो बच्चों को तैयार करना, बच्चों को छोड़ना है, और भी सारा महिलाओं के लिए बहुत सारा काम है, लेकिन वो सारा काम करके अपना मन लगाओ, जिस चीज़ पे जो काम कर रही हो उसी काम में बराबर मन लगाओ, आप मन लगा के चलो तो आगे जाके कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो फल मिलने वाला है। क्योंकि अपन अंदर से एकदम से कमज़ोर पड़ जाते कि अरे मैं नहीं बनाऊँ, मुझे ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, नहीं, सारे काम करो, करते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो आगे बढ़ोगे तो अपनी कला को भी लेके अपना नाम आगे बढ़ेगा और अपनी कला आगे बढ़ेगी, वो कला का भी पहचान रहेगा, अपनी भी पहचान रहेगी। तो मेरी तरफ से तो मैं महिलाओं को भी और कलाकारों को भी, कलाकारों के बच्चों को मैं यही कहना चाहूँ कि कहीं से कमज़ोर ना पड़े। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपके माध्यम से हर महिला को एक से संदेश है। हम आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को भी इस आर्ट के बारे में सिखा रही हैं, और परिवार में अभी कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे 4 लड़के हैं, 2 लड़की हैं और भी मेरे जेठ जिठानी के सब बच्चे हैं। तो कोई उस समय कलाकार नहीं थे कि स्वामी जी बुला के कलाकार बना रहे थे, वो कला दे रहे थे, लेकिन किसी के उसमें अपनी हिम्मत निकल कर नहीं आई कि मैं कर पाऊंगा। सभी डरे, उसी समय सबको डर लगी। लेकिन आज मैं अब हमारे भीलों में मैं पहले ही कलाकार हूँ और मैंने अपने कैसे जो सारे कामकाज में कैसे करती रही, कैसे आगे बढ़ी, वो तो मैं ही जानती हूँ। लेकिन बहुत ही कठिन समय मेरे साथ आया है, तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी कि मैं अपनी कला तो करूँगी, क्योंकि मेरे बचपन से ही मेरे कुछ शौक था। 5-7 साल की उम्र से मैं अपने घर की दीवारों को सजा लिया करती थी। लेकिन आज मैं बहुत ही शासन के लोगों के सामने मुझे बोलते हैं। ये जो आर्ट दिख रही है, ये आपकी ही आर्ट है। इस आर्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे, खास क्या है इस बारे में? इसमें ये खास मैंने ये दिखाया है, ये एक समुद्र दिखाया है। समुद्र में एक जो गाय का टांडा दिखाया, गाय है, सारी गाय है, लेकिन गाय को पता नहीं है ये कछुआ है। समुद्र में ये कछुआ है। कछुए के ऊपर मैंने गाय बैठी है, गाय का टांडा बैठा है, और ये जो एक गोवाल कहते हैं उसका, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन सब इसमें हैं लिखे हुए। लेकिन ये खाना बना रहा है, ये पत्थर समझ के वो खाना बना रहा है जी। और ऊपर जो है, मैंने जो गुजरात में एक है पावागढ़ है,
पावागढ़ ऊपर दिखाया है। हाँ। ये सारी कहानी उस पे बनाई है। ये कथाओं है। हाँ। कथाओं की प्लेट लगी हुई है। हाँ। ये हमारे जो देवी देवताओं को घोड़ा चढ़ता है। हाँ। ये घोड़े हैं। हाँ। और ये गातला है, लकड़ी का जो गातला इनकी भी है। है। हाँ। हाँ। और ये ढाबा है, जो भी मतलब देवों को चढ़ता है, हाँ, हाँ, वो सारी चीज है ये इसमें पूरी दिखाई है। इस कला को क्या कहते हैं, आर्ट को क्या कहते हैं? ये आर्ट है आदिवासी भील पिथौरा पेंटिंग कहते हैं। पिथौरा पेंटिंग। हाँ, पिथौरा की पहचान है। ये हमारा पिथौरा ही हाँ। पिथौरा बाबा देव है। हाँ, अच्छा। तो पिथौरा बाबा देव से ही लेके हम सारा जो जो देखो मैं एक ये भी है। हाँ। क्योंकि पिथौरा पूरा मतलब महिला ही नहीं बनाती है। हाँ। तो महिलाएं ये में महिलाओं को क्योंकि बनाने का हक नहीं है, महिलाएं नहीं बनाती है। जो एक पिथौरा बाबा को खास जो पिथौरा का घोड़ा जो रहता है, हाँ। जिस घोड़े की पूजा होती है, हाँ। वो घोड़े को नहीं बनाएंगे। अच्छा। जो पूजा में लेते हैं वो चीज को मैं नहीं हाँ, बनाऊंगी। हाँ। जो पूजा में नहीं लेते हैं, हाँ। जो पिथौरा में सारी चीज आती है, हाँ। क्योंकि शादी से लेके अंत तक आती है। हाँ। तो जो पूजा में नहीं लेते हैं उनको उनके साथ में सारी चीज जैसे अपन एक अक्षर के साथ सारे अक्षर अपन जोड़ लेते हैं, उसी तरह मैं जो पूजा में नहीं आती है कला, उसी कला को मैं बनाती हूँ। और उनकी पहचान है ये पिथौरा बाबा का। वो पहचान तो है ही है, लेकिन उनके साथ ये सब कला है। तो वो मैं बनाती हूँ, वो लोगों को समझाती हूँ। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं पिथौरा पूरा पूरा बनाऊंगी, क्यों बना रही, मेरे को ऐसा कहीं से टोक भी नहीं मिला है, कहीं रोक नहीं मिला है। मैं ऐसी चीज नहीं बनाती हूँ। मैं अपने ही मन से, अपने हिसाब से, क्योंकि ये घोड़ा पूजा में आता है, उसको मैं नहीं बनाऊं। मैं अपने मन से वो करती रहती हूँ। किसी से पूछती नहीं हूँ कि ये पूजा में आते हैं या नहीं आते हैं, उसको मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं। वो अपने आप मुझे रास्ता मिलता जाता है। मैं खूब अच्छे से अपनी कला को मन लगा के बनाती रहती हूँ। मुझे शाम को 2 घंटे मिल जाते हैं, 1-2 घंटे, सुबह 1-8 घंटे मिल जाते हैं। मैं अपनी कला के साथ मस्त हूँ। और मेरी कला मैंने मेरे परिवार में बहुत ही मेरे समाज वालों को मैंने बांट दी है। बेटी को सिखाया है? मेरी दोनों बेटियों को सिखाया है, मेरे छोटे वाले बेटे को सिखाया है। सभी अपना कर रहे हैं। और मेरी तीनों बहू, वो सबको उनको सिखा दिया है। अपना कला वो घर में बैठ के कर रही है। और मेरे अपने समाज वाले सब मेरे को देख देख के देखो ये कैसे आगे बढ़ी, वो कला कर रही है, तो हम भी करें, अपन भी करें। ऐसे करके 15-20 कलाकार मैंने अपने साथ जोड़ लिए हैं। नई पीढ़ी तैयार कर दी है। नई पीढ़ी मैंने, हाँ, नई पीढ़ी पूरी तैयार कर ली। सारी मेरी कला मैंने अब सबको बांट दी है। मेरे को ये भी लगता है कि आज मैं हूँ और कल नहीं हूँ, तो मेरे परिवार, मेरी पीढ़ी ये जो नई है, वो आगे बढ़ाएगी, मेरी कला को जिंदा रखेगी। वो भूलने नहीं देंगे, सरकार भूलेगी नहीं, वो जिंदा ही उनको रखेगी। आप झाबुआ से आती हैं, मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग पाए जाते हैं। ऐसी और सी कौन सी कलाएं हैं जिनको सरकार को ध्यान देना चाहिए? जैसे जनजातीय संग्रहालय भोपाल में है, और क्या आपको अब आप पद्मश्री आपको मिलने वाला है, आप देश की एक चेहरा बन गई हैं। क्या आप सरकार को कुछ अपनी तरफ से गुजारिश करेंगी कि लोक कलाओं के लिए या आदिवासी कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कोई नीति बने? ऐसा नहीं, ऐसा तो फिर अब वो तो है ही। क्योंकि अपन जो मैं ही फेमस हो गई हूँ, मैं ही कलाकार हूँ, मुझे ही जान रहे हैं लोग बार। और जो बेचारे कहीं गांव में हैं या कहीं गांव से निकले ही नहीं है, या जिसको लगता है कि मैं भी कर लेती हूँ, और मुझे भी उम्मीद थी और मुझे भी इच्छाएं हैं कला बनाने की, तो वो शासन को जरूर मदद करना चाहिए। और शासन को गांव में जाके या वो कहीं भी मतलब जहां कार्यशाला करना चाहिए, या लोगों को और भी गांव वाले लोगों को बुला के इकट्ठा करके उनकी कला देखना चाहिए, उनके लिए भी मदद करना चाहिए। मेरी तरफ से तो वही इच्छाएं हैं कि एक मुख्य अतिथि के रूप में मैं भी जाके लोगों को सिखाऊं और समझाऊं, अपने गांव की कला और भी आगे बढ़ाऊं। मुझे भी इच्छा है, मैं भी और भी गांव वाले कलाकारों को जोड़ना चाहती हूँ और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मुझे खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गुरुभाई जी, आपका जीवन बहुत संघर्ष में रहा। क्या कभी ऐसा पल लगा कि जब आपको लगा हो कि नहीं मैं हार गई, या तब वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको रोशनी दी कि नहीं मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करके रहूंगी? मुझे किसी ने कहा तो नहीं है, लेकिन मैं अपने आप से, मेरा अपने अंदर से ही मेरा हिम्मत, कभी उन्होंने हार नहीं मानी, कभी उन्होंने कभी
ये नहीं मुझे महसूस हुआ कि मैं नहीं कर पाऊंगी, इतनी तबीयत खराब रहती और मैं ऐसी कौन सी मुश्किलें- शक्ति थी जो आपको बढ़ाती थी, प्रोत्साहित करती थी? बच्चे थे या कोई, आप कैसे मोटिवेट होती थी इसके लिए? ऐसे तो फिर मेरे घर में तो जो मैं करती थी, हाँ। मेरे पति ने भी बराबर मतलब उन्होंने साथ दिया, उन्होंने हाथ बटाया। हाँ। जब अभी 7-8 साल से मेरा पति नहीं रहा, हाँ। तो मेरा छोटा वाला बेटा है, उससे मैंने बोला बेटा आप तू ही करेगा, हाँ। वो मेरी कला को तू ही आगे बढ़ाएगा। तो मेरे बेटे ने भी पूरा काम ले लिया, उन्होंने सीख लिया, हाँ। वो मदद करते हैं। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे तो मैंने सारे परिवार को ही सिखा दिया है। हाँ। तो मुझे अंदर से ये नहीं लगा कि मैं कमजोर हो जाऊंगी, मैं कभी नहीं आगे बढ़ पाऊंगी। हाँ। मुझे बहुत ही आगे रास्ता मिलता रहा। मैं मन लगा के बहुत मन लगाती हूँ अपने कला के साथ, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ और मेरा मन खूब लगता है। अब पद्म पुरस्कार मिलने जाएगा, घोषणा हो गई है, इसके बाद अब जीवन में क्या आगे क्या करना चाहती हैं? तो आगे के लिए तो अब क्या हो, अपनी कला तो वो जो वो कर ही रहे हैं, उनके साथ साथ नई अपन को और भी मिलेगा, नए कला मिलेगा या नए कई प्रकार से अपन को जो भी मिलेगा मैं तो करने को तैयार हूँ। मुझे खूब ये नहीं लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा अवार्ड ले लिया और मैं बहुत बड़ी हो गई, नहीं, मैं वहीं की वहीं वही हूँ, वही भूरी बाई रहूंगी, अपनी कला वही रहेगी और भी नई नई कला मिलेगी करने को तो मैं करूँगी। और नए नए कलाकारों के साथ मुझे मौका मिलेगा, उनके साथ भी मैं बैठ के करूंगी, साथ में रह के करूंगी, उनके साथ भी जाऊंगी। हाँ। उनको भी जो भी कलाकार बोलेंगे जाना है तो उनको लेके भी जाऊंगी, आगे बढ़ूंगी। महिला दिवस पर आखिरी क्वेश्चन, महिला दिवस पर नई पीढ़ी की लड़कियों को, खासकर आदिवासी महिलाओं को, मध्य प्रदेश की साथ साथ देश के आदिवासी महिलाओं को आपकी तरफ से क्या संदेश? मेरी तरफ से तो संदेश तो यही है कि एक महिलाओं को नहीं हार मानना चाहिए, क्योंकि हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने शुरुआत करी अपन ने तो वो पूरा मतलब उसको कला का आप लाभ उठाओ, पूरा मतलब कला की, अपने कला के साथ अपनी उम्मीदें पूरी करो उसको, क्योंकि अपन लेके ही चल रहे हैं तो उनको पूरे तरीके से उनको निभाओ, पूरे तरीके से कला को दिखाओ, लोगों को समझाओ। और जहाँ तक अपन को जो अपनी कला, तो कला ही रास्ता निकालती है, अपन रास्ता नहीं निकालते, वो कला ही लेके चलती है अपन को। क्योंकि अपनी कला को तो लोग बार कहते हैं कि अपनी कला दिखाओ और आप अपनी कला लेके आओ, तो वो तो कला ही रास्ता निकालेंगे ना। तो अपने कला के साथ साथ वो तो खुद ही रास्ता मिलता जाएगा, वो खुद ही अपन अपनी कला से हार नहीं मानना चाहिए, वो तो लेके ही चलेगी अपन को। भूरी भाई जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमको स्थानीय कलाकारों को, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने की बात है। क्या आपकी इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलें और वो उनको अपनी कला दिखाएं? मोदी जी से मिली तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे लिए जो मोदी मंत्रालय से जो एक ऐसा आया पद्मश्री अवार्ड का, तो मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लेकिन मोदी जी से जब अवार्ड लेने जाऊंगी तब मिलूंगी, पहली बार मिलना होएगा तो बहुत अच्छा ही लगेगा। आप उनको अपनी तरफ से क्या भेंट करेंगी? कोई अपनी कला लेके जाएंगी? अभी तो मैंने अपनी कला तैयार नहीं करी है, ऐसे ही लगे तो मैं तैयार करके लेके जाऊंगी उसको। तो पेंटिंग जो भी है हमारा फेमस, जो पिथौरा का जो मेन घोड़ा रहता है, तो ऐसा कुछ पेंटिंग लेके जाऊंगा। बहुत बहुत बधाई हो आपको एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की और साथ साथ पद्म पुरस्कार की। तो ये थी भूरी बाई जी, जिनका साफ संदेश है महिला दिवस पर, खासकर महिलाओं को, मध्य प्रदेश की आदिवासी महिलाओं को, कि अपनी कला के माध्यम से ही वो आगे बढ़ेंगी, कला ही उनको रास्ता दिखाएगी। जैसे कि आज वो जिस जनजाति संग्रहालय में बैठी हैं, या यहाँ से चंद कदमों की दूरी पे जो भारत भवन है, जहाँ पर से उन्होंने मजदूरी के रूप में अपना जीवन शुरू किया था, और आज वो मध्य प्रदेश के गौरव के साथ साथ देश का भी एक गौरव है।